सच्चिदानंद मैं हूँ। सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 जैसे शस्त्र काटे नागनी जलावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। गाने के रूप में मत गा दो, ये गाने के रूप में गाने का भजन नहीं है, ये अपने स्वरूप को पहचानने का है कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसमें ध्यान दो, इसका विचार करो। खाली सबके साथ बोल दिया, दोहा भजन पूरा हो गया, ये गलत तरीका है। उसमें डूबने की कोशिश करो, उसमें उतरने की कोशिश करो। बुझावे न पानी, जलावे न अग्नि, कौन की बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है? बाहर के चूल्हे की, बाहर के आग की हो रही है, या स्वरूप की बात हो रही है? फिर से जैसे ना शस्त्र काटे ना अग्नि जलावे, इतना बोलते ही अपने पर ध्यान उतर जाना चाहिए, देर ही नहीं करना। इतना बोलते ही अपने ऊपर उतर आना है, मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है। और नहीं तो गाते तो सभी गा देते हैं, मूर्ख भी गा रहे हैं तो मूर्ख की तरह गा देते हो। अरे तुम देह अपने को मानते हो क्या? तुम अपने को आत्मा जानते हो तो फिर ये बाहर का चेहरा मोहरा बनाना, शक्ल सूरत बनाना, ये तो मनुष्य का नहीं, यह तो हिजड़ों का काम है, रंडीबाजियों का काम है। बुझावे ना पानी ना मृत्यु मिटावे, बुझावे ना पानी ना मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। तो यहाँ जो वही कहा है आप सभी लोगों ने, वही, तो वही हम किसी दूर व्यक्ति को प्रमाणित करने के लिए वो जैसा वही जैसा, यहाँ वही का मतलब अपने भी उतर आना है कि वही आत्मा कौन है? मैं स्वयं हूँ। वो यहाँ वही का अर्थ किसी अन्य के इशारे में नहीं है, बल्कि स्वरूप का बोध कराने में है। शिवोहम 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 शिवोहम। यहाँ जो भजन कराया जाता है ये अपने स्वरूप पर दृष्टि लाने के लिए सरल तरीका है। इसलिए प्रवचन के पहले ये भजन जो एक होता है, ये केवल तुम्हारे स्वरूप के ऊपर तुम्हारी दृष्टि आ जाए इसलिए होता है, न कि ये गाने का कोई नियम है। अब विचारो, बोल तो दिया कि ये चांद में, सूरज में, तारों में किसकी ज्योति काम कर रही है, तो तुम्हारा ध्यान बाहर चला जाएगा। ना ना, उसको उतार कर अपने अंदर लाना कि मेरे द्वारा ये चांद, तारे, सूरज प्रकाशित हो रहे हैं। ये पर प्रकाश है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। अपने ऊपर लाना है। सूरज में आभास जिसका, सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा आश्चर्य आश्चर्य करो, ओ ऐसा मैं हूँ। और समाज में मैं अपने को कितना छोटा देख रहा हूँ देह दृष्टि में, और मेरा स्वरूप तो चांद सूरज के भी ऊपर है, उनका भी मैं प्रकाशक हूँ। ऐसा मेरा महान ऐश्वर्य है। ओह, मैं क्या हूँ। लेकिन इस अधम शरीर में, इस नीच शरीर में अपने को जोड़कर और अपनी महत्ता को मैंने भुला दिया है, खो दिया है। सद्गुरु उसी का होश कराते हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम
एक पत्ता, एक कांटा, एक मिट्टी का कण चेतन के बिना उसकी कोई महत्ता नहीं। तुम्हारा प्रकाश पत्ते में, मिट्टी के कण में, कांटे में, चांद में, तारों में, सब में तुम्हारा प्रकाश है। तुम्हारे प्रकाश के बिना पत्ता अपनी घोषणा नहीं कर सकता कि मैं नीम का पत्ता हूँ, कि पीपल का पत्ता हूँ, कि आम का पत्ता हूँ। तुम्हारे बिना न कोई गुलाब का फूल अपनी घोषणा कर सकता है, न गेंदे का कर सकता है, न चमेली का कर सकता है। तुम्हारे बिना एक तारा भी अपनी घोषणा नहीं कर सकता। तो तुम वहाँ तक पहुँचे हो, इतने व्यापक हो कि तुम फूल में, पत्ते में, मिट्टी के कण कण में तुम्हारी व्यापकता है। तुम एक देह में, इतने से शरीर में, ये जो तुम्हारा शरीर है, अधम शरीर को फूल रहे हैं लोग। आहा, क्या मेरा सौंदर्य है, क्या चेहरा बनता है, क्या दाढ़ी, क्या मूछ, क्या पूंछ, क्या मेरा शकल सूरत। बाहर से लिपस्टिक लगाकर, क्रीम लगाकर, पाउडर लगाकर, सुंदर सैया सेज बनाकर और अपने को गौरव करते हैं। लेकिन तुम अपनी महानता को तो देखो कि तुम कण कण में व्यापक हो। केवल इस शरीर में, अधम शरीर में, नीच शरीर में तुम नहीं हो, बल्कि तुम हरि व्यापक सर्वत्र समान रूप से हो। सूरज में जितने महान हो, तारे में भी उतने ही महान हो। शिवोऽहं 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया। वो कौन है? वो कौन है? वो ये चारों इसी वक्त पर तो उत्तर में आ जाएगा, वो केवल मैं हूँ। वही ज्ञान गुरुवर ने हमको सुनाया, वही ज्ञान गुरुवर ने हमको सुनाया, वही रूप गुरुवर ने हमको बताया। वही रूप गुरुवर ने हमको बताया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 तो गुरुवर पूछते हैं, कस्त्वम? यहाँ आपकी दृष्टि आ जाना चाहिए। तो फिर जन्म मरण किसको? तुमको तो हट जाना चाहिए, तत्क्षण हट जाना चाहिए। जैसे गंदे कपड़े को उतार कर फेंक देते हैं, जिस पे रक्त लग गया, पीप लग गया, टट्टी लग गई, कपड़ा फेंक देते हैं। ऐसे तत्काल इस देह से जन्म मरण किसको? शरीर को। मैं इससे न्यारा हूँ। भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको?
तो फिर कस तुम? बोलने के लिए कि समझने के लिए? बोलो। लेकिन समझने में तो हमने अपने को स्त्री माना है, समझने में तो पुरुष मान के बैठे हैं, समझने में तो हम अपने को लंबा छोटा गोरा काला मान कर बैठे हैं, समझने में तो स्त्री पुरुष बैठ के, यही तो हमारा अधमता है। इसलिए अपनी समझ को सही जगह उतारो जो तुम्हारा स्वरूप है। अष्टावक्र जी राजा जनक को, अपने शिष्य को और शिष्य समुदाय को स्वरूप का बोध करा रहे हैं। कि तुम सब कर डालो, योग, यज्ञ, भक्ति, कर्म, उपासना, तंत्र मंत्र, साधन सब कर डालो, लेकिन बिना आत्मज्ञान के किसी जीव का कल्याण किसी भी साधन से नहीं हो सकता। जब वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, सद्गुरु कह रहा है, तो फिर मानने में देरी क्यों? तो ये सत्य को मानने में देरी क्यों? हमने ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी साधन में रुचि श्रद्धा अब नहीं करूँगा, बस केवल ज्ञान में ही रुचि श्रद्धा करूँगा। अष्टावक्र जी जनक को और शिष्य समुदाय को यही उपदेश दे रहे हैं कि यत् यत् साध्यम तत् तत् अनित्यम। जो जो भी तुमने साधन से आज तक प्राप्त किया, धन जन संपत्ति, सब नाशवान है, सब नाशवान है। परमात्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो नित्य सबका स्वभाव है, सबका अपना प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है, प्राप्त स्वरूप है। ये ज्ञान जब तक तुम प्राप्त नहीं करोगे तब तक स्वर्ग वैकुंठ जाकर भी फिर 84 के चक्कर में आना ही पड़ेगा। और आते चले आ रहे हो, तुम कोई आज के थोड़े ही हो, जब से सृष्टि है अनादि से तब से ही तुम हो। एक शरीर को मान लिया कि ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल का, अरे ये तो एक कपड़े की पहचान है। इससे इस जीवन में कितने ड्रेस, कितने पोशाक तुमने बदले हैं कपड़े की दृष्टि से भी, ऐसे ही शरीर चमड़े की दृष्टि से अनादि से आज तक अनंत 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 शरीर बदले हैं। 9 लाख प्रकार के तो जल में रहने वाले शरीर तुमने बदले, जो यहाँ बैठे हो शूटेड बुटेड। 9 लाख प्रकार के जल में तुम 2-4 को आंख से देख पाओगे, लेकिन इतने हैं उन सूक्ष्मदर्शियों ने अनुभव किया है। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले तुमने कपड़ों को बदला है। अभी तुम्हें तो 3-4 पक्षी दिखाई पड़ते हैं जो आकाश में गमन करते हैं। ग्यारह लाख प्रकार के जमीन के अंदर रहने वाले शरीरों को तुमने बदला। तुमने जमीन के अंदर घुस के रहे हो, सांप की तरह, मेंढक की तरह, बिच्छू की तरह, केचुए की तरह, गिंडोले की तरह। बीस लाख जमीन से पैदा होने वाले शरीरों को बदला है। 20 लाख जमीन से पैदा, ये जितने भी पौधे हैं, जितने भी अन्न है, ये तुमने जीवन में धारण किया है। सब अन्न तुम बने हो।
कोई अन्न तुमसे बचा हुआ नहीं है, कोई झाड़, कोई पेड़, कोई पौधा तुमसे बचा हुआ नहीं है। तभी तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना कहा, सब में समान हो, जड़ में भी चेतन में भी। तीस लाख 4 टांगों से चलने वाले शरीर में तुम गए हो, रहे हो। सोचो सोचो, क्या मैं कुत्ता बनकर रहा? हाँ, तुम बाघ बनकर भी रहे, भालू बन के भी रहे, हाथी बन के भी रहे, ऊंट बन के भी रहे, सुअर सांप बन के भी तुम रहे। और 4 लाख प्रकार के 2 टांगों से बनने वाले शरीर। अब देख लो 2 टांगों से किन किन में तुमने जीवन यात्रा करके आए हो। ये तो तुम यहाँ अनुभव कर सकते हो, बाकी के तुम अनुभव नहीं कर सकते हो। वो वेद शास्त्र के उपदेश पर विचार करना है। लेकिन 2 टांग वाले तो तुम खुद देख लो, पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं इन मनुष्यों की। देश के नहीं, विदेश के भी, सुर नहीं असुर भी, सब तुम बने हो। असुर भी बने हो, राक्षस भी बने हो, भूत भी, प्रेत भी, क्या नहीं हो। इतना विस्तार हुआ है। तो उस अष्टावक्र जी इशारा दे रहे हैं कि ये जितने योनियां तुमने भोगी है, ये सब केवल एक इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए। कब हुक करी करुणा नर देही, कभी कभी करोड़ों करोड़ों युगों के बाद कब हुक करी करुणा नर, वो दया सागर, वो दीन बंधु, वो परमात्मा ये जीवन देता है, जिसको लेकर हम पागलपन में नष्ट कर रहे हैं। पागलपन में नष्ट कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी, तेलुगु। इससे ये पागलपन में तुम ये नहीं हो। तुम तो वो हो जिसने ये सब जन्म जन्म से शरीर बदलते चले आ रहे हो, वो चैतन्य आत्मा हो। अष्टावक्र जी जनक से पूछते हैं, अरे जनक, तू अपने को क्या समझता है, ये तो बता। तो जनक जी ने कहा, ये जितने कपड़े बदले मैंने अनादि से आज तक, युगों युगों में जितने शरीर बदले, ये बदलने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। तो इस बदलने वाले पे अहंकार मत करो। गुरु का उपदेश इसी बात पर है कि ये बदलने वाला शरीर तुम नहीं हो, और तुम इसी को अपना सुंदर रूप सजा के बैठे हो कि लोग देखेंगे मेरी तरफ, क्या सुंदर रूप है, क्या सुंदर चेहरा है, कैसा क्रीम लगाऊं, कैसा पाउडर लगाऊं, कैसा लिपस्टिक लगाऊं, कैसा बिंदियाँ लगाऊं, कि कैसा नेल पॉलिश लगाऊं, कि कैसा जूता पहनूं। इसी में मर रहे हो और इसी वजह से 84 में भटक रहे हो। फिर ये मौका नहीं मिलेगा, ये हाथ से चला गया, फिर ये मिलने का नहीं। क्योंकि अभी तो कहा कि कब हूँ को बाई चांस करुणा नर दे, जन्म जन्म के कष्ट भोग कर एक माया है। तो बता तू कौन है? जनक ने कहा, है गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने ये जाना है कि ये जो बदलता जा रहा है मेरे द्वारा जो बदलता जा रहा है, क्या है? मेरे द्वारा शरीर बदलता जा रहा है, पर मैं कभी बदलता मैं देख रहा हूँ, मैं केवल जान रहा हूँ।
ये बदलने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ। अष्टावक्र जी ने जनक की यह अनुभव सुनकर धन्य धन्य हो गए, आनंदित हो गए कि मेरा बोलना सार्थक हो गया और इसने अपना जीवन भी सार्थक कर लिया। तो शिष्य का जीवन तभी सार्थक है और गुरु का बोलना तभी सार्थक है जब दोनों में जीव ब्रह्म की एकता का बोध जग जाए। जीव ब्रह्म की एकता का बोध जग जाए, यह शिष्य की धन्यता है और गुरु की भी इसी में धन्यता है। आगे कहते हैं, जीवन मुक्त ज्ञानी सामान्य लोगों की तरह कहता कुछ है एवं करता कुछ है। फिर से, जीवन मुक्त ज्ञानी कैसा होता है? वो जीवन मुक्त होता है। वो देखने को जीवन दिखाई पड़ता है लेकिन वो जीवन मुक्त हो चुका है। वह सामान्य लोगों की तरह कहता कुछ है एवं करता कुछ है। देखता कुछ है, करता कुछ है। करता कुछ है, बताता कुछ है। अज्ञानियों की तरह। अज्ञानी को जैसे मूढ़ झूठेला कहते हैं, ज्ञानी को फिर भी झूठा या मूढ़ नहीं कह सकते। ज्ञानी को तो कोई भी मूढ़ और झूठा नहीं कह सकते हैं। वह तो ज्ञानी ज्ञानी है, अज्ञानी को मूढ़ कहते हैं। अज्ञानी जितना करता है उतना ही सच मानना चाहिए। अज्ञानी जो करता है उतना ही सच मानना चाहिए और जो ज्ञानी कहता है उतना ही सच मानना चाहिए। ज्ञानी जो करता है उसे सच नहीं मानना चाहिए। अज्ञानी जितना कहता है वो सच नहीं है। अज्ञानी जितना करता है, करके दिखाता है, उतना ही उसका सच समझो। वो जाता बातें बहुत लंबी करता है पर वो सत्यता नहीं। और ज्ञानी जितना कहता है बस उतना सच है, जो करता है वो कुछ भी सच नहीं। क्यों? ज्ञानी कुछ करता ही नहीं, ज्ञानी तो दृष्टा मात्र है। अज्ञानी जितना करता है उतना ही सच मानना चाहिए, किंतु जितना वो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है उसे कभी सच मत मानना। और तुम सब लोग इसी में लगे हो, अपनी महिमा गाने में लगे हो, अपने मित्र को, संबंधियों को बताने में कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैं इतना किया, मेरा उतना है। इस तरह से अहंकार दिखाते हो। ज्ञानी जितना कहता है उसे ही सच जानना, जो करता है उधर ध्यान ही मत देना। वह जो दिखाई पड़ रहा इंद्रधनुष, वहां का रंग झूठा है, रस्सी का सांप झूठा है, मरुस्थल का जल झूठा है, सीप की चांदी झूठी है। सीप में चांदी दूर से दिख रही है, पास में जाओगे तो पता लगेगा अरे ये चांदी नहीं। दूर से मरुस्थल में जल दिख रहा है, पास में जाओगे तो लगेगा अरे तो बालू रेती है। दूर से रस्सी में सांप दिख रहा है पर पास में जाओगे तो लगेगा अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। इंद्रधनुष में रंग दिखेगा दूर से, पास में जाओगे तो तुम्हारा कपड़ा उसमें रंगीन होने वाला नहीं है। ये जगत भी तुमको सत्य लग रहा है पर जब जीवन में प्रवेश करोगे तो लगेगा कि ये जगत झूठा है। इसी तरह ज्ञानी जो भी करता दिखाई देता है वह सब झूठ है। वह जानता है कि यह कर्म शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन आदि के द्वारा किया गया है, किंतु ये ज्ञानी जानता है कि ये जो कर्म हो रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा हूँ। देह के द्वारा, प्राण के द्वारा,
इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, जीव के द्वारा, मैं तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ज्ञानी अपने को दृष्टा साक्षी करके जानता है और अज्ञानी देह इंद्रिय की क्रियाओं को अपने करके बताता है कि मैंने ये किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर चुका हूँ। किंतु मुझ शुद्ध आत्मा, निष्क्रिय आत्मा द्वारा कुछ नहीं होता। किंतु शुद्ध आत्मा, निष्क्रिय आत्मा, असंग आत्मा, निर्लेप आत्मा, निराकार आत्मा के द्वारा कुछ क्रिया नहीं होती है, वो निष्क्रिय होता है, अक्रिय होता है। ज्ञानी सर्वदा इस प्रकार के चिंतन में रहता है एवं देह भाव, कर्ता भाव को स्वीकार नहीं करता है। तो तुम लोग जो अभी सुन रहे हो, इसी का निरंतर चिंतन करो। प्रतिदिन इसी का चिंतन, बिस्तर से उठते से बिस्तर पर पुनः सोने तक, हर क्रिया में कि मैं केवल देखने वाला, मैं केवल जानने वाला हूँ, मैं कुछ करने वाला कोई क्रिया मेरी नहीं है। सारी क्रिया देह की है, सारी क्रियाएं इंद्रियों की है, सारी क्रियाएं प्राण की है, सारी क्रियाएं ज्ञानेंद्रिय की है, सारी क्रियाएं कर्मेंद्रिय की है, अंतःकरण की। मैं तो इन देह से नहीं आ रहा, प्राण से भी नहीं आ रहा, इंद्रियों से भी नहीं आ रहा, ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं आ रहा, कर्मेंद्रियों से भी नहीं आ रहा, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी नहीं आ रहा। मैं केवल चेतन मात्र, साक्षी मात्र हूँ। बस इसी भाव में रहो। सुबह से उठते से सोते तक यही चिंतन बना रहे। जहाँ विचार आया तो विचारो कि तुम तो देह नहीं हो, फिर तुमने अहंकार क्यों किया। जहाँ कोई भी विचार आ गया उसी वक्त अपने को लौटा लो कि तुम तो दृष्टा हो, ये तो दृष्ट की बात है, तुम तो दृष्टा हो, ये तो दृष्ट की बात है, क्यों अहंकार किया। कोटि गायों की हत्या से ज़्यादा पाप लगेगा। कोटि कोटि गायों की हत्या का जो पाप होता है वो उसको लगता है जो अपने को इस देह की सुंदरता को, देह के रूप को, देह की क्रिया को, इंद्रियों की क्रिया को अपना मानता है। इसलिए न देह की क्रिया को, न देह की अवस्था को, न देह की उम्र को, न देह के किसी भोग को अपना जानो, बल्कि अपने को केवल साक्षी करके जानो। कभी संसारी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के प्रति कह देते हैं, वह बेईमान, कहता कुछ है एवं करता कुछ है। संसार में भी बोलचाल की भाषा में कभी कभी समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी को इसी के तरह कि वो बेईमान है, कहता कुछ है और करता कुछ है। यह अज्ञानी के लक्षण है। ज्ञानी भी कहता कुछ है और करता कुछ है। ज्ञानी क्रिया होते हुए भी मैं कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा ही कहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, यही अवस्था मुक्त पुरुषों की है। यह अवस्था मुक्त पुरुषों की भी है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वह कहता है कि मैं बहुत प्यार करता है तुमसे सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये कुछ प्रेमी लोगों ने अपने प्रेमिका के प्रति वचन कहा है। क्या कहा है? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये संसारी लोग ऐसा एक दूसरे के प्रति कहते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, यही अवस्था मुक्त पुरुषों की है। वह कहता है कि मैं यही व्यक्ति, यही बात सैकड़ों फिल्मों में सैकड़ों से कहता आ रहा है। आप भी शायद एक दो को तो जरूर यही बात कहते होंगे, लेकिन जो तुमको कहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पुरुष चाहे स्त्री को कहे कि स्त्री पुरुषों को कहे, लेकिन यही वचन उसने कितने पुरुषों को पहले कहा है, कितने
स्त्रियों को कहा है उसका कोई हिसाब नहीं। हर जन्म में हर पुरुष को, हर जन्म में हर स्त्री को यही कहते चले आ रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं यह निरंजन अपना आप आत्मा भी ऐसा ही दिखाता है। तो इसी तरह ये निरंजन भी अपना आप इसी तरह कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत श्रद्धा करता हूँ, किंतु करता किसी एक से भी नहीं, और किसी एक से भी वो प्यार करता नहीं। धोखे में मत आना कि वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उस पर विश्वास मत करना। जिसे करता है वो कोई गैर नहीं, स्वयं ही प्रेमास्पद है। तो वो जो प्यार करता है सबसे ज़्यादा वो अपने पे ही करता है, अपने आप को ही। सभी अपने आप को प्यार करते हैं, कोई एक दूसरे को अधिक प्यार करने वाला यहाँ नहीं। कहने वाले हैं, करने वाले नहीं। कोई दूसरा हो तब तो राग द्वेष करे, स्वयं ही लैला एवं स्वयं ही मजनू बना हुआ है। आत्मवस्तु कामाय आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अपने सुख के लिए ही सब एक दूसरे को प्यार करते प्रतीत होते हैं, पर सबको अपने आप में ही प्यार होता है। आत्मा के लिए ही सब प्यारे लगते हैं, कहते सबको है किंतु करते किसी से नहीं। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन सब की यह, सब ऐसा कहते हैं। अज्ञानी के कथन में सत्य नहीं पाओगे, ज्ञानी के करने में सत्यता को नहीं पाओगे। अज्ञानी कहता है वो सत्य नहीं, करता है उतना ही सत्य है, और ज्ञानी करता है वो सत्य नहीं, जो कहता है वही सत्य है। अज्ञानी का करना ही सच है, ज्ञानी का कहना ही सच है। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। ज्ञानी का जीवन ज्ञान में होता है, ज्ञान में श्रद्धा करता है, सुबह से रात्रि तक ज्ञान में उसकी श्रद्धा, अध्ययन, चिंतन चलता है। अज्ञानी का ज्ञान में नहीं, कर्म में होता है, सुबह से लेकर सोते तक कर्म में ही उसका सब जीवन चलता है। मकान में आग लगेगी तो ज्ञानी भी निकल कर भागेगा। पूछने जाओगे कि क्यों भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? तो ज्ञानी के घर में आग लग जाए, अज्ञानी के घर में आग लग जाए, अज्ञानी बाहर निकलेगा, दौड़ेगा, चिल्लाएगा, आग लगी बचाओ बचाओ। ज्ञानी के मकान में, आश्रम में आग लग जाए तो वो भी निकलेगा बाहर, दौड़ेगा और बोलेगा आग लग गई बचाओ बचाओ। तो पूछेंगे अरे भाई तू तो बोलता था कि आग झूठी है और जलना भी झूठा है, अब क्यों चिल्ला रहा है? तो मेरा भागना कोई सच्चा थोड़ी है, मेरा भागना भी झूठा है, मैं भाग रहा हूँ ये भी मेरा झूठा है, मेरा सच्चा नहीं है। झूठे में झूठे का व्यवहार हो रहा है। मकान में आग लगेगी तो ज्ञानी भी निकल कर भागेगा। पूछने जाओगे कि क्यों भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? तो कहेगा कौन भागे जा रहा है, ठीक से देखो तो सही, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? कौन मुझे जला सकेगा? कोई शस्त्र मुझे नहीं काट सकेगा। जन्म मरण, बाल किशोर, युवा प्रौढ़, वृद्ध तथा मृत्यु, ये जो मेरे शरीर के साथ वैसी ही घटना घटेगी जैसे तुम्हारे शरीर के साथ घटती है। जैसे तुम्हारे शरीर के साथ में शस्त्र काट देते हैं, अग्नि जला देती है, पानी तुम्हारे शरीर को भिगा देता है, पवन तुम्हारे शरीर के गीलेपन को सुखा, तुम्हारे मेरे भी उसी प्रकार शरीर के साथ होगा।
तुम्हारे शरीर की घटना और मेरे शरीर की घटना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मुझको कोई आग नहीं छू सकेगी, पानी नहीं छू सकेगा, शस्त्र नहीं छू सकेंगे, कि पवन नहीं छू, मैं सबसे न्यारा हूँ। ज्ञानी अज्ञानी के शरीर रचना एक ही पंचभूतों की है। इंद्रिय विषय अनुभव खट्टा मीठा कड़वा गरम ठंडा सुगंध दुर्गंध भी सब एक जैसी होती है, किंतु ज्ञानी जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं अखंड अविनाशी आत्मा हूँ। ज्ञानी अज्ञानी के शरीर में सब क्रिया अनुभव एक जैसे होते हैं, किंतु अनुभव की बात है तो ज्ञानी देखता है कि ये सब कुछ मेरे शरीर के साथ, दृश्य शरीर के साथ घट रहा है, मैं तो इस देह से, इन क्रियाओं से न्यारा हूँ। फिर से ज्ञानी अज्ञानी के शरीर रचना एक ही पंचभूतों की है। इंद्रिय विषय अनुभव खट्टा मीठा कड़वा गरम वो सब एक जैसा है, सब एक जैसी होती है। ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में, क्रियाओं में, रचना में कोई अंतर नहीं। किंतु ज्ञानी जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं अखंड अविनाशी आत्मा हूँ। ये अनुभव की फर्क पड़ेगा। अज्ञानी देह की अवस्था को अपनी मानकर बताएगा कि मेरे को ये रोग हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, कि मेरा यह लाभ हो रहा है, हानि। ज्ञानी देह की क्रिया को, इंद्रियों की क्रिया को, मन की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता है। मैं अखंड अविनाशी आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये ज्ञानी जानता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ। विषय हो न हो, इससे मेरे नित्यानंद स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और प्रमाण है रोज रोज गहरी नींद का। गहरी निद्रा में कोई विषय पदार्थ किसी ने कुछ देखा है? किसी ने भी आज तक गहरी निद्रा में कोई पदार्थ, लेकिन दुख का नाम भी गहरी नींद में किसी को दुख का नाम भी नहीं मिलता, और सुख पदार्थों में होता तो गहरी निद्रा में कोई प्रकार का पदार्थ भी नहीं मिलता, और बिना पदार्थ के आनंद है, ये सब का अनुभव है। तो पदार्थों में आनंद ये मूर्खों की धारणा है, और मैं आनंद रूप हूँ ये ज्ञानियों की धारणा है, और प्रमाण है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद। अज्ञानी विषय प्राप्ति पर सुखी और विषय नाश से अपने को दुखी जानता है। ये अज्ञानी का लक्षण है। और वो जो सुख मानता है वो भी क्षणिक है, देखते देखते बदल जाता है। जैसे सागर में ऊपर ऊपर अगणित तरंगे निरंतर उड़ती दौड़ती दिखाई पड़ती है। समुद्र के तट पर कोई खड़ा हो तो असंख्यों लहरें ऊपर उछलती उड़ती दिखाई पड़ती है, लेकिन गहरी में चले जाओ तो वहाँ कोई तरंग नहीं है, वहाँ शांत सागर लहरा रहा है। उसी प्रकार ज्ञानी बाहर से संसारी जैसा प्रवृत्ति प्रधान जीवन व्यतीत करता है। ऐसा भले दिखाई पड़ता हो, किंतु अंदर सागर की तरह प्रशांत ही रहता है। अज्ञानी ज्ञानी में बाहर से देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर ज्ञानी अंदर से शांत आनंद स्वरूप में रहता है। अज्ञानी बाहर से प्रसन्न दिखता है पर अंदर से दुखी रहता है। सबके आगे जब मिलता है रोता ही रहता, मेरा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो गया इत्यादि। तो अज्ञानी और ज्ञानी बाहर से देखने से एक जैसे हैं, पर ज्ञानी अंदर से बिल्कुल शांत सागर की तरह है, और अज्ञानी समुद्र की लहरों की तरह ऊंच नीच बहुत चिंता में व्यस्त रहता है। मुमुक्षु जनों के बीच रहे वह शोभा सम्मान आदर को पाता है,
एवं सबसे पूजाता है। प्रायः ज्ञानी ऊपर से मूढ़ एवं मूर्ख जैसा ही दिखाई पड़ते हैं। वह अपने को असाधारण व्यक्ति रूप में प्रसिद्ध कराना नहीं चाहता। ज्ञानी अपनी प्रशंसा कराना नहीं चाहता, अपने को अलग से दिखाना नहीं चाहता। दुनिया जैसा माने, जैसा देखे वो दिखाने की चेष्टा नहीं करता कि इससे मेरे को लोग अच्छा देखेंगे, अच्छा सुंदर कहेंगे, उसको इसकी चिंता नहीं। इसलिए ज्ञानी के आचरण व्यवहार देखकर दूर से उसे कोई पहचान नहीं सकेंगे। वह बच्चों के साथ खेलता, कभी कभी तो बड़ों के साथ बैठ संसारी गृहस्थी पने की बात कर लेता है, तो कभी पागल जैसा व्यवहार कर लेता है। फिर भी भीतर से वह पूर्ण शांत ही रहता है। भीतर से शांत रहता है, ऊपर से व्यवहार बच्चों के तरह, बड़ों की तरह, बूढ़ों की तरह भी कर लेता है। ज्ञानी को प्रारब्ध आधीन कभी अल्पकाल के लिए मैं मनुष्य, कर्ता भोक्ता, पापी, धर्मात्मा, सुखी दुखी जीव भाव उदय हो जाने के छोटे से अपराध से ब्रह्म भाव का नाश नहीं होता। तो प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। प्रारब्ध जिसे अज्ञानियों को आता है और भोगना पड़ता है, ज्ञानियों का भी प्रारब्ध होता है, उन्हें भी भोगना पड़ता है। और वो भोगने में कुछ अपराध हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। लेकिन फिर वो जो का त्यों नित्य शुद्ध अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। क्षण के लिए प्रारब्ध ने उसको अपना पाप रूप दिखा दिया, अधर्म रूप दिखा दिया, लेकिन थोड़ी देर में वो प्रारब्ध खत्म हो जाता है और ज्ञानी जो कहते हो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में अनुभव करता है। अज्ञानी तो पाप रूप क्रिया में ही जीवन समाप्त कर देता है, क्योंकि उसने गुरु शास्त्र द्वारा हजारों प्रमाणों एवं अनुभव द्वारा अपने को मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस बात को भली प्रकार हृदय से देह भाव की तरह जान लिया है। अज्ञानी तो देह भाव में ही जीवन समाप्त कर देता है, उसे तो सद्गुरु का सानिध्य भी प्राप्त नहीं होता है, तो अज्ञानी देह भाव में ही मरता है। ज्ञानी पुरुष ने तो हजारों प्रमाण से शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा अपनी ब्रह्मता का निश्चय कर लिया है। इस कारण से छोटे से अपराध के कारण देह भाव जग भी गया तो भी वह उसमें स्थित नहीं रहता है, अपने ब्रह्म भाव में ही वह स्थित रहता है। अब उसे अपने स्वरूप में किंचित भी कर्ता भोक्ता भाव जागृत नहीं होता है। किसको? ज्ञानी पुरुष को। एक बार गुरु से ये बोध जग गया कि तू देह नहीं, देह का दृष्टा साक्षी आत्मा है। इस भाव में जब वो दृढ़ हो जाता है, तब फिर उसे इस भाव से कोई विचलित नहीं कर सकता है। उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वह देखता है, वो खुद करता नहीं। देह की क्रिया को, अंतःकरण की क्रिया को, इंद्रियों की क्रिया को अपने नहीं मानता, बल्कि दृष्टि में देखता है। उसके जीवन मुक्ति का नाश नहीं होता। अज्ञानी तो सारा जीवन अपने अज्ञान दशा में ही खत्म करता है, पर ज्ञानी व्यक्ति का जो आत्मभाव है वह एक बार जग गया तो वो नष्ट नहीं होता है। प्रारब्ध से क्षणिक हुआ देह भाव फिर निकल जाता है।
जब कभी प्रारब्धवश विपरीत भावना उदय हो जाती है, तब वह तत्व ज्ञान द्वारा तत्काल दूर कर देता है। देरी नहीं लगती, तत्काल आते ही। अभी जैसे आज के भजन में दोहे में बात आई कि उसको आते ही वो विचार कर लेता कि ये तो देह का धर्म है, मैं तो देह नहीं हूँ, क्यों माना, उस वक्त हट जाता है। ये तो देह का धर्म है, मैं नहीं, मैं तो इससे अलग हूँ, उसी वक्त तो अपने को आत्मभाव में उसी वक्त उतार लेता है। देह भाव में चला भी गया किसी प्रारब्ध दोष से ज्ञानी, तो संग संग विचार करके उसे हटा देता है। अर्थात जब जब देह, प्राण, मन, बुद्धि में अहम बुद्धि हो, कर्तृत्व व भोक्तृत्व रूप जीव भाव पैदा हो जाता है, तब वह मैं दृष्टा साक्षी असंग निष्क्रिय ब्रह्म आत्मा हूँ, इस प्रकार ब्रह्म अभ्यास करता है। जैसे संसारी लोगों को जब भूख प्यास लगती है तब वे भोजन करते हैं, निरंतर भोजन पानी ग्रहण नहीं करते हैं। जब रोग होता है तभी औषध सेवन की जाती है, हर समय नहीं। इसी प्रकार तत्वज्ञानी महापुरुष को भी व्यवहार में जब जब स्वरूप भ्रांति हो, तब तब उस देहाध्यास की निवृत्ति के लिए ज्ञानी देह संघात से पृथक अपने असली दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का चिंतन कर लेता है। तो से जब भूख प्यास लगती है तब संसारी लोग भोजन करते हैं, निरंतर भोजन ग्रहण नहीं करते। ये जैसे भोजन का दृष्टांत दिया कि जब भूख लगती है तभी भोजन करता है, सब समय उसी का चिंतन कि सब समय खाता रहता नहीं है। इसी प्रकार जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, उसको उसका जप करना नहीं पड़ता है। जहाँ देह अध्यास आया तो उसी को हटाने के लिए उसको ब्रह्माभ्यास करना पड़ता है। सब समय माला लेकर बैठना नहीं पड़ता, ऐसा ही इशारा है। जैसे जप, अनुष्ठान, एकादशी आदि में नियम का बंधन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म विचार में कोई साधन बंधन नहीं है। निरंतर सोहम शिवोहम आत्मा दृष्टा साक्षी भाव का जप करने की आवश्यकता नहीं है। कोई माला लेकर जप करने की जरूरत नहीं है। साधन साध्य वस्तु नहीं है, साधन साध्य सब नष्ट होने वाली चीज है। आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा करने का नहीं है, पाने की चीज नहीं है। वो पहले से ही हमारा प्राप्त स्वरूप। कहना भी मुझे तो कष्ट लगता है कि वो प्राप्त नहीं, वो तो खुद ही है। प्राप्त तो अप्राप्त से अब दूसरे की प्राप्ति होती है, दूसरा होता है, पर ज्ञानी के लिए कोई दूसरा नहीं, वो खुद ही है। इसलिए ज्ञानी का तो ब्रह्म अपना स्वरूप है। प्राप्त स्वरूप का मतलब है अपना स्वरूप है। ब्रह्म आत्मा की एकता रूपी तत्व ज्ञान जिन्हें नहीं हो पाया, वह भले श्रवण करे, परंतु इस आत्म तत्व को मैं रूप जानने वाला भला क्यों श्रवण करूं? अज्ञानी के लिए एक तो कर्तव्य है साधन, पर ज्ञानी के लिए साधन कर्तव्य नहीं है। अज्ञानी को तो अभी दृढ़बोध नहीं हुआ, तो उसे तो श्रवण मनन निध्यासन साधन करना पड़ेगा। लेकिन जिसको आत्मनिष्ठा दृढ़ हो गई, उसके लिए न श्रवण कर्तव्य है, न मनन, न निध्यासन कर्तव्य, उसका तो स्वरूप ही है। जीव ब्रह्म एक है या नहीं, इस
प्रकार जिन्हें प्रमेय संशय, ऐसा जिनको संशय है कि जीव ब्रह्म एक है या नहीं है, वे भले मनन करें, संशय से रहित मैं क्यों मनन करूं? वो उनको संशय है तो वे मनन करें, पर मैं तो संशय से रहित हूँ, इसलिए मुझे मनन की भी जरूरत, श्रवण की भी जरूरत नहीं, मुझे मनन की भी जरूरत नहीं, और श्रवण मनन की भी जरूरत नहीं, इस तरह निधिध्यासन की भी जरूरत नहीं। मेरा देह भाव नहीं है तो मेरे को देह भाव हटाने के लिए ब्रह्म भाव का विचार निध्यासन भी करना नहीं होगा। विपरीत बुद्धि अर्थात शरीर में आत्मबुद्धि एवं परमात्मा में पृथक बुद्धि जिन अज्ञानियों को है, वे भले निधिध्यासन रूप अभ्यास करें, किंतु मुझे अपने देह में मैं भाव होता ही नहीं, तब मैं क्यों ध्यान करूं? क्या कहा? मेरा तो देह भाव होता ही नहीं। जैसे अज्ञानी को दृष्टा भाव होता ही नहीं, इसी तरह मेरे को तो देह भाव होता ही नहीं, तो मेरे को ध्यान की जरूरत नहीं, निध्यासन की जरूरत नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अंदर से ही मस्ती रहती है आत्मा होने की। देह की दरिद्रता ही निकल जाती है। देह एक दरिद्रता है, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, क्यों नहीं। जिस मनुष्य का मन चंचल हो या बारंबार विपरीत बुद्धि यानी जीव भाव व जगत में सत्य सुख बुद्धि पैदा होती हो, ऐसा व्यक्ति भले मन को ठीक करने के लिए समाधि का अभ्यास करे, पर अज्ञानी के लिए ध्यान समाधि साधन कर्तव्य बताया जाता है, तो दृढ़ ज्ञानी के लिए ध्यान समाधि की भी जरूरत नहीं। परंतु मुझे तो सर्वत्र अस्थि भांति प्रिय रूप से अपना व्यापक ब्रह्म स्वरूप अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही अनुभव में आता है, तो मैं क्यों ध्यान करूं? ज्ञानी व्यक्ति पुरुष को सर्वत्र अपना एक आत्मा ही प्रतीत होता है, उसको कोई द्वैत प्रतीत नहीं होता, देह भाव कर्ता भाव नहीं होता है, इसलिए उसको ध्यान समाधि करने की भी जरूरत नहीं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहाँ भी ज्ञानी की दृष्टि जाती है वह एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं दिखता। आकार कुछ भी हो लेकिन वो एक ब्रह्म ही निश्चय करता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, अणु अणु कण कण सब एक ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त किंचित भी कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञानी की दृष्टि होती है। अर्थात जहाँ जहाँ वृत्ति जाती है वहाँ वहाँ बिना प्रयास के सहज ही एक अखंड ब्रह्म ही भासमान हो रहा है। ब्रह्म ज्ञानी को ध्यान समाधि करना नहीं पड़ती। ब्रह्म ज्ञानी को ध्यान समाधि करना नहीं पड़ता। क्यों कि ध्यान समाधि तो उन्हें करना पड़ता है जिसे एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य दृश्य जगत सत्य भासता है, पर ज्ञानी की दृष्टि में तो सर्वत्र एक ब्रह्म ही अनुभव में आता है, इसलिए उसे ध्यान समाधि की जरूरत नहीं। अनात्म चिंतन से हटने का उसको रोग ही नहीं है, अनात्म चिंतन होता ही नहीं है, तो वो रोग नहीं तो दवा फिर क्यों खाएगा? रोग है तो दवा खाएगा। अज्ञानी का देह भाव एक रोग है तो उसको आत्मभाव रूपी औषध ग्रहण करना पड़ता है। पर स्वस्थ हो जाने पर फिर डॉक्टर भी उस रोग को त्याग करने की बात बताते हैं। स्वस्थ हो जाने के बाद में वो फिर दवा खाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जिस ज्ञानी को आत्मा का इतना दृढ़ बोध जग गया उसको फिर कोई साधन करना नहीं पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी
को ध्यान समाधि करना नहीं पड़ती। सहज समाधि प्रत्येक कार्य के होते हुए बनी रहती है। ज्ञानी की सहज समाधि होती है, वो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, इसलिए उसकी सहज समाधि बनी रहती है, करना नहीं पड़ता। करके जो प्राप्त किया जाता है वो कालांतर में नष्ट हो जाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। संत कबीरदास जी ने जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि साधो जो सहज समाधि है वो ही भली है। सहज समाधि के लिए आँख बंद नहीं करना पड़ता, कान बंद नहीं करना पड़ता, नाक का छिद्र को रोकना, श्वास लेना बंद नहीं करना पड़ता, उसके लिए खाना पीना त्यागना नहीं पड़ता। तो सहज अवस्था में रहता है, अज्ञानी की तरह। करूँ न ध्यान करूँ नहीं जब तक, राम रहीम नहीं गाऊं, खुले नैन पहचानूं हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारूं। मैं तो सबको हंसते हंसते बात कर रहा हूँ, संसारियों के बीच बैठकर संसारियों की तरह बातें करता हूँ, अलग से कुछ मैं दिखावा नहीं करता। ध्यान समाधि का सहज समाधि कबीरदास जी की। आत्मा स्वयं चेतन अनुभव स्वरूप है। आत्मा का ध्यान या समाधि में अनुभव मानेंगे तो वह आत्मा विषय पदार्थ की तरह जड़ दृश्य परिचिन्न मानना पड़ेगा। फिर से आत्मा स्वयं चेतन अनुभव स्वरूप है। सबका आत्मा चेतन है, अनुभव स्वरूप है, दृष्टा है, सबका अपना। अगर उसमें संदेह कर लिया मानेंगे तो वह आत्मा विषय पदार्थ की तरह जड़ दृश्य परिचिन्न मानना पड़ेगा। तो साधन करोगे, प्राप्तव्य मानोगे तो फिर वो तो अनात्मा हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा। इसलिए सहज समाधि ज्ञानियों को होती है, साधन करके उसे पाना नहीं हो। जो कि वेद सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि ब्रह्म चेतन अपरिचिन्न दृष्टा। ब्रह्म कैसा है? चेतन है, अपरिच्छिन्न है, हमसे अलग नहीं है, और दृष्टा है, देखने वाला है। ये हमारा सहज स्वभाव है। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति। शांति पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे आत्मदेव, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें। आप हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, ताकि हम अनादि काल से भूले हुए अपने दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सके। कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें अपने आत्मनिष्ठा से विचलित ना कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए अपने स्वरूप का अनुभव कर सके।
अस्तु माँ। असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे असत मार्ग से निकालकर सत्य मार्ग पर ले आइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले आइए। मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराइए। प्रार्थना के समय दोनों हाथ जोड़े होना चाहिए। कई पागल हाथ जोड़ के नहीं बैठे हैं, हाथ उनके घुटने पे पड़े हुए हैं। और ये प्रार्थना जब भी होती है तो हाथ जोड़कर होती है। तीन शांति। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, तो फिर जन्म मरण किसको, फिर भूख प्यास किसको, फिर सुख दुख किसको, फिर बंध मोक्ष किसको। तो ये सब किसको है, सबको, जीव को। कस्तुम, तुम दृष्टा साक्षी आत्मा हो, आत्मा ही रहते हो, आत्मा ही रहोगे, उसी में निष्ठा करो। ओम शांति शांति शांति।